हे गाइस, आप सबका स्वागत है इस वीडियो पे। लास्ट वीडियो पे हमने देखा बैक प्रोपोगेशन कैसे करना होता है, उनका कोड भी देखा हमने। आई होप आपको समझ आया उतना तक। आज का वीडियो है उसका कंटिन्यूएशन, जो कि है एक्टिवेशन फंक्शन को हम समझेंगे, किस तरह का एक्टिवेशन फंक्शन होता है, और ग्रेडियंट डिसेंट को थोड़ा और गहराई से हम समझेंगे। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट, सो व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शंस? हमने ऑलरेडी देखा था एक्टिवेशन फंक्शंस आर द फंक्शन दैट ब्रिंग्स नॉन लिनियरिटी इन द इक्वेशन। ऑलराइट, नॉन लिनियरिटी मतलब क्या? अदरवाइज अगर मैं वेट्स और बायस को फंक्शन में ना डालूँ एक्टिवेशन फंक्शन में, तो वो क्या आ जाएगा? वो लीनियर जाएगा, जो कि है सीधा लाइन। ऑलराइट, हमें क्या चाहिए? हमें कुछ भी लाइक अनप्रेडिक्टेबल इन द सेंस लीनियर नॉन लिनियरिटी चाहिए। या तो वो नीचे भी आ सकता है या तो ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, उसी को नॉन लिनियरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना, विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरल नेटवर्क आर जस्ट लीनियर मॉडल्स, मतलब स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, नंबर इनटू समथिंग सम अदर नंबर विल गिव यू अ बिगर नंबर। ऑलराइट, तो वो बढ़ता ही जाएगा, वो कमेगा नहीं कभी भी। ऑलराइट, या तो वो सीधा लाइन में जाएगा। ऑलराइट, सो नॉन लिनियरिटी लाने के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी मेकिंग नेटवर्क्स ऑलराइट पावरफुल एनफ टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स लाइक कर्व्स, इमेजेस, लैंग्वेज। ऑलराइट, आई होप आपको इतना समझ आया। दे डिसाइड व्हेन ए न्यूरॉन शुड फायर। ऑलराइट, और एक चीज़ ये डिसाइड करता है कि कब उनको फायर करना है। ऑलराइट, सो लिनियरिटी का मतलब सीधा लाइन, नॉन लिनियर मतलब टेढ़ा लाइन। ऑलराइट, ये ऊपर जा सकता है या तो नीचे भी आ सकता है। ऑलराइट, सो इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है कि ये एक लेवल पे चेक करता है। ऑलराइट, इट्स लाइक अ चेक इन एन एयरपोर्ट कि तुम्हारे पॉकेट्स में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ चीज़ें तो नहीं है जो नॉट अलाउड है। ऑलराइट, तो वो चेक करता है एग्जैक्टली कि एक कंडीशन को पास कर रहा है कि नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जांपल पे f का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो एक्टिवेट करो, अदरवाइज डू नॉट एक्टिवेट। ऑलराइट, तो वो एक थ्रेशोल्ड को चेक करता है। एक्टिवेशन फंक्शन थ्रेशोल्ड को चेक करने के बाद वहाँ पे वो छोड़ देता है। ऑलराइट, अगर वो ऑन नहीं है, उसका एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो वो एक्टिवेट नहीं करेगा। ऑलराइट, थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस नहीं करता। ऑलराइट, सो सबसे पहला एक्टिवेशन फंक्शन है रेलू, जो हमने देखा था। उसका फॉर्मूला क्या है? मैक्स ऑफ 0, x। यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो 0 हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो x ले लेगा। ऑलराइट, कोई भी लीनियर कर्व ये देगा। ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन देगा फॉर इन्फिनिटी फॉर पॉजिटिव नंबर, बट फॉर नेगेटिव इट विल remove that negative number and it will bring up to 0. Alright, if input is positive keep it, if input is negative make it 0. Alright, ये कब काम आता है? Alright, rectified linear unit ये तब काम आता है जब तुम्हें कुछ चीज़ें हटाना है। फॉर एग्जांपल रिमूव करना है, लेट्स से नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर रिमूव करना है तो रेलू को तुम अपना सकते हो अपने फंक्शन पे, अपने मॉडल पे, ताकि वो नेगेटिव हट सके। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड फंक्शन अगेन बिटवीन 0 and 1 के अंदर रहता है। ऑलराइट, इसका फॉर्मूला देखो, 1/1 + e⁻⁻x। ओके, ये जैसे एक फार्मूला है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वीज़ कर रहे हैं। कितना भी बड़ा वैल्यू हो, ये जब इस वैल्यू के अंदर आएगा तो वो 1 और 0 के अंदर ही आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये बेसिकली जब कब यूज़ होता है? सो इसका ग्राफ है, देख सकते हो आप कि 0 के इस तरफ पूरा 0 चला जाता है, और इस यहाँ पे जहाँ पे x एक्सिस का -4 और -4 के बीच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। फिर से ये लिनियरिटी इन द सेंस यहाँ से देखोगे तो ये सीधा लाइन जा रहा है। ऑलराइट, इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये इस पॉइंट के बाद एकदम से काइंड ऑफ चेंज होना बंद हो जाता है। ऑलराइट, इनफाइनाइट तक ये चेंज होना ही बंद हो जाता है। तो वो जब हम लोग ग्रेडियंट्स डिसेंट चेक करते हैं तो वो
फाइंड नहीं कर पाता कि वो कितना सा चेंज हो रहा है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो इसके बीच में ही चेंज हो रहा है, वो एक डिसएडवांटेज है इसका। बट इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जब तुम्हें देखना होगा कि बाइनरी कि 0 की तरफ ज़्यादा जा रहा है या फिर 1 की तरफ। ऑलराइट, क्या वो स्विच ऑन है या ऑफ है। ऑलराइट, वैसे सिनेरियोज जहाँ पे बाइनरी सिनेरियोज ज़्यादा बनता है। ऑलराइट, sigmoid functions, alright, good for binary and outputs, जो मैंने बोला था yes या फिर no या फिर true और false, used in binary classification problems। alright, इतना तक समझ आया होगा। softmax, again turning numbers into probabilities, ये जब मल्टी क्लास का आता है, जब मल्टी क्लास वैल्यू हमें चूज़ करना होता है। लेट्स से आज मंडे है तो क्या करना है मुझे, आज ट्यूसडे है तो क्या करना है, बहुत सारा एनिमल्स में से एक एनिमल चूज़ करना हो, तो मल्टी क्लास जब भी सिचुएशन आए तो हम लोग softmax यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो टेक्स अ वेक्टर लिस्ट ऑफ नंबर्स, कन्वर्ट इट इनटू अ वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट सम्स अप टू 1। ओके, एक प्रोबेबिलिटी जिनका सबका प्रोबेबिलिटी सम्स अप टू 1 होगा, बट उसमें से हम लोग को सबसे बड़ा निकालना है। वो यहाँ पे एक फार्मूला देख सकते हो, ये फार्मूला जब हम लोग एंटर करेंगे तो सारा जितना भी प्रोबेबिलिटी है वो सारा 1 के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर आउटपुट लेयर है तो softmax करने के बाद जो प्रोबेबिलिटीज़ आएगा वो अगर सम करोगे तो 1 होगा। ऑलराइट, बट यहाँ में से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, 0.9। ऑलराइट, तो यही हमारा आंसर होगा। और ये softmax भी क्या होता है, यहाँ पे अगर देखो तो इसका 0 to 1 आता है। ऑलराइट, 0 to 1 सिग्मॉइड फंक्शन जैसा ही है, बट इसका जो वैल्यूज़ है वो सम अप करोगे तो 1 आएगा। ऑलराइट, तो ये कब होता है यूज़, तो मल्टी क्लास हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्विक रिकैप, रेलू कब यूज़ होता है, जब पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए होता है। सिग्मॉइड कब यूज़ होता है, अगर बाइनरी सिनेरियोज पे जहाँ पे येस और नो, जहाँ पे 0 और 1 हमें फाइंड करना होता है, या तो जीते हो या तो हारे हो। ऑलराइट, softmax कब फाइंड करना होता है, मल्टी क्लास आउटपुट, जब हमें मल्टीपल आउटपुट का फाइंड करना होगा कि इन मल्टीपल में से कौन सा सबसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसका मिक्स प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आते हैं ग्रेडियंट डिसेंट पे। हमने पिछला क्लास पे यूज़ किया था ग्रेडियंट डिसेंट, हमने थोड़ा समझा भी था कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कि एक स्लोप है, उस स्लोप में वो नीचे जाना होता है। उस स्लोप ग्राफ के नज़र से देखें तो स्लोप में जाके मिनिमम ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना होता है, ताकि वो लॉस जो है, लॉस फंक्शन वो सबसे ज़्यादा हमें कम वैल्यू दे। ऑलराइट, अल्टीमेटली लॉस को ही तो घटाना है। ऑलराइट, एरर्स को घटाना है। कैसे घटाओगे, वो ग्रेडियंट डिसेंट से ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस अगर देखोगे, इटरेटिव एल्गोरिथम दैट स्टार्ट्स ऑफ एन रैंडम पॉइंट ऑन द लॉस फंक्शन एंड ट्रेवल्स डाउन इट्स स्लोप इन स्टेप्स until it reaches the lowest point, that is minimum of the function। ऑलराइट, मोस्ट पॉपुलर ऑप्टिमाइज़र है। ऑप्टिमाइज़र मतलब वही ऑप्टिमाइज़ करने का बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ये वन ऑफ द ऑप्टिमाइज़र है जो कि बहुत पॉपुलर यूज़ होता है ग्रेडियंट डिसेंट। ऑलराइट, ये क्या होता है, फास्ट, रिवर्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। ऑलराइट, जो हमें समझ आया। और यहाँ पे और एक चीज़ है, ये इटरेशन में चलता रहेगा। ऑलराइट, या तो लूप में डालोगे और बार बार उसको इटरेट करते रहोगे जब तक वो ग्लोबल मिनिमा में पहुंच नहीं जाता। ऑलराइट, सो ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा, मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक ऐसा माउंटेन सोचो जहाँ पे आपका आंखें पे पट्टी लगा हुआ है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है वे किस तरफ है, बट आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट अपने पैर से देख रहे हो कि स्लोप किस तरफ है। जिस तरफ इस स्लोप है आप उस तरफ आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेके जा रहे हो, आगे बढ़ जाओगे। जब आपका देखोगे कि आपके पैर से कोई भी स्लोप नहीं है तो आप, इसका मतलब आप गोल पे पहुंच चुके हो। ऑलराइट, सो इसी तरह आप समझ सकते हो ग्रेडियंट डिसेंट को। इन सिंपल टर्म्स ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, एक थीटा है जो कि आप मूव करोगे और इट इज़ नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव जो कि है हर एक इनपुट्स का। सो थीटा 1 यहाँ पे एक इनपुट है, थीटा 1, थीटा 0, सारे ये इनपुट्स है। ऑलराइट, सारे ये वेरिएबल्स है इन अदर वर्ड्स। तो उन वेरिएबल को चेंज करके क्या
ये लॉस फंक्शन है, ये एक्चुअली लॉस फंक्शन है और ये लर्निंग रेट है। उस लर्निंग रेट को इनटू करके थोड़ा थोड़ा या तो घटाओगे या तो बढ़ाओगे, किस तरफ जाने के लिए, ग्लोबल मिनिमा की तरह मुझे बढ़ना है। ऑलराइट, सो जे इज़ नथिंग बट 1 भी हो सकता है, जे 0 भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ये काइंड ऑफ एक फॉर्मूला है जहाँ पे इसके इन डेप्थ जाने के लिए आपको डेरिवेटिव्स का और कैलकुलस का बहुत नॉलेज चाहिए होगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझना ज़रूरी है कि फॉर्मूला कैसे दिखता है। ऑलराइट, सो अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे केस में क्या था, W और B क्या था, वेरिएबल्स थे जो कि वेट्स और बायस थे। तो एक्चुअल वेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा क्या है, लर्निंग रेट है, मतलब कितना जल्दी सीखेगा वो। अगर अल्फ़ा का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत जंप मारेगा। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा नंबर से जंप मारेगा। अल्फ़ा अगर बहुत ही छोटा है तो वो बहुत आस्ते आस्ते लर्न करेगा। तो हमें उस तरह से सेट करना है अल्फ़ा को जो कि लर्निंग रेट को ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। ऑलराइट, समवेयर इन द मिड जहाँ पे वो लर्न कर सके अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से। ऑलराइट, तो ये देखो यहाँ पे ये लॉस फाइंड करा गया, W के हिसाब से लॉस फाइंड करा गया, B के हिसाब से कि लॉस पे B का कितना इन्फ्लुएंस है, लॉस पे W का कितना इन्फ्लुएंस है, उसको माइनस कर रहे हैं लर्निंग रेट से ताकि वो ग्लोबल मिनिमा के तरफ बढ़ सके। ऑलराइट, इन सिंपल वर्ड्स दैट इज़ द थिंग। सो यहाँ पे अगर ग्राफ में देखोगे तो एक ग्राफ मिलेगा हमें। सो लेट्स से ये हमारा लॉस फंक्शन है, तो हमें स्लोप दिख रहा है कि इस तरफ जा रहा है, तो हमें इस तरफ आस्ते आस्ते आगे बढ़ते रहना है, लर्निंग रेट के साथ बढ़ते रहना है ताकि हम इस पॉइंट तक पहुंच सके। ये पॉइंट क्या है, मिनिमम कॉस्ट है। जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तब हम हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। ऑलराइट, दिस इज़ हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ। ऑलराइट, तो एल्गोरिदम क्या बोलता है, कंप्यूट द लॉस। फर्स्ट में लॉस फाइंड करना है, हाउ रॉन्ग इज द मॉडल राइट नाउ, कितना गलत है। ऑलराइट, कितना डिफरेंस है। फाइंड द ग्रेडियंट विच डायरेक्शन मेक्स द लॉस स्मॉलर। या तो वो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ, या तो स्लोप डाउन हो सकता है या तो अप हो सकता है। ऑलराइट, अप हुआ तो बैकवर्ड्स, इस तरफ हुआ तो इस तरफ। ऑलराइट, इट इज़ ऑल डायरेक्शन, किस तरफ जाना है। ऑलराइट, इट इज़ डिफाइंड बाय द स्लोप। ऑलराइट, द स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है वो आप फाइंड कर सकते हो, y = mx + cm इज़ द स्लोप। ऑलराइट, सो अपडेट द पैरामीटर्स, मूव पैरामीटर्स स्लाइटली इन दैट डायरेक्शन। ऑलराइट, जब हमें स्लोप पता चल जाता है कि या तो बढ़ाना है या तो घटाना है, वो पैरामीटर्स को बढ़ाना होगा या फिर घटाना होगा। ऑलराइट, पैरामीटर्स इन द सेंस हमारे केस में W और बायस। ऑलराइट, वेट्स एंड बायस वही तो सेट करना था ना, अदरवाइज हमने रैंडमली सिलेक्ट किया था वेट्स और बायस। अभी यहाँ पे क्या होगा, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमें एक्चुअल आंसर मिल सके, ताकि नेक्स्ट बार जब इनपुट आए वो उसके हिसाब से वेट्स और बायस सेट रहेगा। लर्न मॉडल ट्रेन जब हो जाएगा वो सेट रहेगा, तो फिर कोई भी अगर सिमिलर इनपुट्स आए वो करेक्ट आंसर मुझे बहुत हद तक करेक्ट आंसर मुझे दे देगा। ऑलराइट, 100% कभी देगा नहीं, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू आवर आंसर। ऑलराइट, रिपीट, वही चीज़ को बार बार रिपीट करना है। मैंने वही बोला कि फॉर लूप में डाल के रिपीट करना है जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता। ऑलराइट, वो एक बार से नहीं चलेगा, बट बार बार हमें करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अपडेट रूल यहाँ पे क्या है, थीटा = फॉर्मूला क्या है, थीटा माइनस अल्फा इंटू लॉस फंक्शन। ऑलराइट, जो कि डेरिवेटिव से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये है शॉर्ट फार्मूला, थीटा माइनस अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एल। ऑलराइट, थीटा यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स जितने भी पकड़ लो, वेट्स है, बायस है, लर्निंग, अल्फा क्या है, लर्निंग रेट, स्टेप साइज की कितने जल्दी उसको लर्न कर रहे हो। ऑलराइट, डेरिवेटिव ऑफ एल क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द लॉस विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स, कि डिफरेंट W को चेंज करने से मेरा लॉस में कितना असर पड़ेगा वो है। उसको बार बार माइनस करते जा रहे हो, जो एक्चुअल थीटा था हमारा आंसर था उससे माइनस करते जा रहे हो और आपको आंसर मिल जाएगा उस ग्राफ में। ऑलराइट, सो लर्निंग रेट क्या होता है, दैट कंट्रोल्स हाउ बिग और स्मॉल द स्टेप्स आर व्हेन यू अपडेट योर मॉडल पैरामीटर्स। वो बस वेट्स और बाय जितने भी पैरामीटर्स जितने ले रहे हो उसी में चेंज किया जाएगा। ऑलराइट, किसी बाहर से पैरामीटर नहीं लाओगे, जो यूज़ कर रहे हो उसी पैरामीटर को चेंज करोगे, अपडेट करोगे। इट इज़ लाइक द स्पीड एट विच वी डिसेंड अ माउंटेन टूवर्ड्स द मिनिमम लॉस। जब माउंटेन का एग्जाम्पल लिया था, कितने जल्दी से उस माउंटेन के नीचे जा रहे हो,
हो वही स्पीड है, ऑलराइट, इन सिंपल वर्ड्स। यूजुअली स्मॉल नंबर लाइक 0.001 यूज़ करते हैं हम लोग यूजुअली, ऑलराइट। दिस आर मल्टीपल टू स्केल द ग्रेडियंट्स, इंश्योर दैट एनी चेंज मेड्स टू द वेट्स आर क्वाइट स्मॉल, ऑलराइट। हम बड़ा नहीं ले सकते कि अदरवाइज़ वो हमें हो सकता है कि ये एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे आके ये जम मार दे यहाँ तक, तो यहाँ पे चले जाने से हमें मिनिमम मिलेगा ही नहीं, ऑलराइट। सो हमें आस्ते आस्ते जाना है ताकि हमें मिनिमम मिल सके। इस पॉइंट में अगर आगे तो इस तरफ जाने से वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें पता है कि यही एक्चुअल पॉइंट है, ऑलराइट। इसलिए हमें लर्निंग रेट छोटा रखना होता है, 0.01 यूजुअली हम लोग लेते हैं, ऑलराइट। वी डोंट वांट अ लार्ज नंबर रेट वेयर द एल्गोरिथम ओवरशूट मतलब वही पास कर देता है वो। सिमिलरली वी डोंट वांट टू स्मॉल, द एल्गोरिथम विल टेक फॉरएवर। अगर ज़्यादा ही स्मॉल ले लिया तो वो हमेशा इट विल टेक फॉरएवर, ऑलराइट, ख़त्म ही नहीं होगा वो, ऑलराइट। सो इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होता है, ऑलराइट। आई होप आपको समझ आया डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, कब यूज़ करना होता है, और हमने सीखा एल्गोरिदम के ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिदम को और कैसे ये वर्क करता है, फार्मूला क्या है, ऑलराइट। इसी वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट सीरीज़ ख़त्म होता है जहाँ पे हम पूरा समझे कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, ऑलराइट। तो आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं और वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस, कमेंट डाउन, लेट मी नो वेदर यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस सो दैट वी कैन गो मोर इन डेप्थ, ऑलराइट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर responses on whether are you wanting this kind of videos or not. Otherwise there is no point of making videos if you are not liking it, if you don't want more in-depth concepts, right? So I hope you guys are enjoying this series. If you want more videos, comment me down and tell me what all other topics that you want. That's it for now. Thank you for watching, and don't forget to subscribe so that you get more videos on cybersecurity. I will be starting with cybersecurity. All right, that's it. Thank you.